Hello everyone, good morning. Class 4th, subject math, exercise 10F, page number 91. तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन लैंग्वेज के हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। ओके स्टूडेंट, सभी अपनी बुक ओपन करेंगे और बुक में जब हम क्वेश्चन समझा रहे हैं तो आप बुक में ध्यान देंगे और उसे समझेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, शालिनी गॉट 4/5 ऑफ द टोटल मार्क इन ए टेस्ट। शालिनी ने जो टेस्ट के टोटल मार्क थे, यानी कि 50 का था जो, उसमें से 50 के 4/5 मार्क्स प्राप्त किए, है ना। इफ द टोटल मार्क वाज 50, हाउ मच डिड शी स्कोर। तो भाई अगर जो टेस्ट था उसके टोटल मार्क्स 50 थे तो उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए, है ना। और उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए, 50 के 4/5। ओके स्टूडेंट, तो हमें अब ये निकालना है कि 4/5 कितना होता है 50 का। ओके स्टूडेंट, जो 50 मार्क्स हैं 4/5 कितने नंबर को कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लैंग्वेज बनाएंगे, देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके नोटबुक में होंगे, आप इन्हें नोटबुक में करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, पहले लिखा है हमने टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने थे, 50। शालिनी गोट मार्क्स, तो शालिनी ने प्राप्त किए कितने मार्क्स, 50 और 4/5, यानी कि 50 के 4/5 मार्क्स उसने प्राप्त किए। सो शी गोट मार्क्स, इसलिए उसे कितने मार्क्स प्राप्त हुए, तो 50 और को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया 4/5। तो स्टूडेंट इसे सोल्व करने के दो मेथड है आपके पास। या तो आप 50 की 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप 50 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये 50 है, ये 5 है, इसे आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 10 प्राप्त होगा। देखिए स्टूडेंट, ऐसे ये रफ कार्य है, 5 1 जा 5, 1 0 ब्रिंग डाउन कर ली, और 5 2 जा ओ, क्या कर रहा भाई। तो यहाँ पे 0 बच गए, हमने ब्रिंग डाउन कर ली 0, चलती नहीं लगा दी 0। ओके स्टूडेंट, तो देखो आपका 50 आंसर और 10 आंसर आ गया ना। 50 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर आएगा। ओके, देखिए ये 50 है, ये 5 है, इस 50 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 10 आंसर आ गया। ऐसे करके ये रफ कार्य था हमारा। तो स्टूडेंट ऐसे आप रफ कॉपी पे इन्हें डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसे यहाँ पे लिख लीजिए। अब फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई जो न्यूमरेटर होता है उसके साथ में होती है। ओके, तो हम 10 की मल्टीप्लाई 4 से के साथ कर देंगे। 10 × 4 = 40 मार्क्स। तो स्टूडेंट उसे 50 में से 40 मार्क्स प्राप्त हुए। ठीक है, तो वही इसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2,
Mrs. Pai made a dish with 7/10 kg of paneer, 4/10 kg of pea, and 3/10 kg of potatoes. What was the total weight of the things she used? जो मिसेस पाई है उन्होंने एक डिश बनाई, कोई भी सब्जी बनाई, उसमें 7/10 किलोग्राम तो उन्होंने पनीर लिया और 4/10 किलोग्राम उन्होंने मटर ले ली और 3/10 किलोग्राम उन्होंने टमाटर ले लिए हैं भाई। उन सबको मिलाकर उन्होंने एक डिश तैयार की। तो आपको बताना है कि उस डिश में उन्होंने जो चीजें ली, सभी सब्जी ली, तो उनका वजन कितना है। जो पनीर, पीस और टमाटर लिए, उन्हें बताना है कि उनका वजन कितना है, टोटल वेट। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, टोटल वेट निकालने के लिए तीनों चीजों को जोड़ देंगे। अगर ऐसा होता है ये क्वेश्चन, भाई 2 किलो पनीर ले लिया और 3 किलो पीस ले लिए और 1 किलो टमाटर ले लिए, तो कितने हो जाते? 2 और 3 5 और 1 6 किलो हो जाता। तो प्लस का सवाल है, तो इसी प्रकार आप इन्हें भी प्लस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जी देखिए, पनीर इक्वल टू 7/10 kg, पीस 4/10 kg, टमाटोज 3/10 kg। तो भाई ये 3 चीज थी। टोटल वेट ऑफ द दीज थी, जो इन तीनों का जो टोटल है वो कितना होगा, तो इन्हें प्लस कर लेंगे। 7/10 प्लस 4/10 प्लस 3/10। ओके स्टूडेंट, तो जब भी हम प्लस करते हैं तो ये देखते हैं क्या ये लाइक फ्रैक्शन है। तो भाई आप देख रहे होंगे कि लाइक फ्रैक्शन है, सबके डेनोमिनेटर सेम है। ओके स्टूडेंट, सेम है ना, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। जब लाइक फ्रैक्शन होती है तभी हम प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज पहले आपको इन्हें क्या करना होगा, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, है ना। तो ये लाइक फ्रैक्शन में है तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो 7 और 4 कितने हो गए, 11 और 3 40। तो स्टूडेंट हमने इन्हें जोड़ के 14 लिख लिया। देखो ये 10 10 10 है, इन्हें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेनोमिनेटर ना कभी प्लस होते और ना कभी माइनस होते, वे सेम के सेम लिखे जाते हैं। 10 है तो 10, जो भी डिजिट है वही डिजिट लिखी जाएगी, वे कभी ना तो प्लस होंगे ना माइनस होंगे। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इन्हें प्लस कर देता है या माइनस कर देते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब आया हमारा 14/10। और आप जानते हैं अगर कोई भी फ्रैक्शन का टॉप पार्ट यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है, ग्रेटर है देन डेनोमिनेटर से, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और जब भी हम आंसर लिखते हैं तो इम्प्रॉपर में नहीं लिखते, तो हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने आपको समझा रखी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, लाइक फ्रैक्शन क्या है। अगर नहीं पता तो आप उन्हें बुक में से देख के दोबारा रीड करेंगे, ओके, लर्न करेंगे अच्छी प्रकार। तो ये इम्प्रॉपर है, हमने आपको चेंज करना सिखा रखा है। देखिए ऐसे चेंज करते हैं, अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसके न्यूमरेटर को उसके डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर 14 है, डेनोमिनेटर 10 है, तो 10 × 10, तो 4 आपको रिमाइंडर बच गया। तो ये होल होता है और ये एन होता है, ये डी होता है। ओके स्टूडेंट, तो 1 होल 4/10, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारी। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। अब हमारी 4/10 1 होल है। तो अब हम इस अपनी प्रॉपर फ्रैक्शन को ये देखेंगे क्या ये लोएस्ट टर्म में है, अगर नहीं है तो इसे लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट 4/10 जो है वो किसके टेबल में आती है, 2 के टेबल में आती है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 × 2 = 4, देखो ऐसे
4/10 है ना, इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और होल सेम का सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो 1 होल 2/5 किलोग्राम आंसर आ गया। तो उसने कितनी सब्जियां यूज करी? 1 होल 2/5 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन नंबर 3। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3। ए बोतल हैड 8/9 लीटर ऑफ लेमन डाई। जेंट एंड हिज फ्रेंड ड्रंक 5/9 लीटर। हाउ मच लेमन डाई was left in the bottle? भाई एक बोतल में 8/9 लीटर लेमन डैक है। जयंत और उसके जो मित्र हैं उन्होंने 5/9 लीटर से पी लिया उसमें से, उस बोतल में से। हाउ मच लेमन डैक वाज लेफ्ट इन द बोतल? तो बताइए, तो बोतल में कितनी और बची, है ना? तो आप इसे इसमें से माइनस कर लेंगे। टोटल में से जितनी बोतल में थी और जितनी पी ली उसमें से माइनस कर लेंगे। माना कि बोतल में 1 लीटर थी या 1 लीटर थी, आपने उन दोनों ने मिलकर 500 ml उसे पी लिया, तो कितनी बची? 500 ml माइनस कर लिया, है ना? तो जी देखते हैं। ए बोतल हैज ये हैड है भाई, हैड। ए बोतल हैड लेमन डैक 8/9 लीटर। ड्रंक लेमन डैक कितनी पी ली गई? 5/9। तो सो द लेफ्ट लेमन डैक, तो कितनी लेमन डैक बची? तो टोटल कितनी थी हमारे पास? ये 8/9 माइनस 5/9। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। 8 में से 5 गए, कितने बचे भाई? 3/9। देखो ये माइनस नहीं होते कभी, आप माइनस करके से आप 0 पर गए तो 9 के 9 ही आएंगे यहाँ। और 3/9 जो फ्रैक्शन है हमारी कैसे है? वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है और डेनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो है अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो स्टूडेंट हम इसे लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे। ओके, तो देखते हैं 3 और 9 किस टेबल में आता है? 3 और 9 3 के टेबल में आ जाते हैं दोनों, है ना? तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 1/3 लीटर आंसर आ गया। और 1/3 है तो ये अपने लोएस्ट टर्म में है, क्योंकि अगर जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो हमेशा लोएस्ट टर्म में ही होती है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4। ये सही से चमक नहीं रहा भाई। सॉल्यूशन नंबर 4। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यानी कि लुक एट द नोटबुक बुक। On Monday morning, a library had 6,000 books. एक लाइब्रेरी थी, उसमें सोमवार की सुबह को 6,000 बुक थी। ओके स्टूडेंट, कितनी? 6,000 बुक्स। 1/6 of books were borrowed during the day.
और उसी दिन 1/6 बुक्स जो है वे बोरिड हो गई, यानी कि उधार चली गई, ले ली गई बच्चों के द्वारा लाइब्रेरी में से। मैं जी हाउ मैनी बुक डिड लाइब्रेरी हैव व्हेन इट ओपन ऑन ट्यूजडे। तो जब मंगलवार वाले दिन लाइब्रेरी खुली तो उसमें कितनी बुक थी? तो भाई टोटल बुक कितनी थी? 6000, और चली गई कितनी? 1/6। तो हम 1/6 माइनस कर देंगे 6000 में से, तो हमें आंसर पता चल जाएगा। पर स्टूडेंट इससे पहले हमें ये देखना है कि 1/6 होता कितना है 6000 का। तो पहले हम ये निकाल लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था कि 50 का 405 कितना होता है, उसी प्रकार हम 6000 का 1/6 निकालेंगे। पहले कितना होता है, कितनी बुक चली गई, फिर माइनस करेंगे। ठीक है जी, चलो देखते हैं। टोटल बुक्स कितनी है हमारे पास? 600 और 6000। और बोरिड बुक्स कितनी है? 6000 और 1/6। तो जी कितनी हो जाएंगी ये? तो 6000 मल्टीप्लाई 1/6। तो हमने 6000 को पहले 6 से डिवाइड किया स्टूडेंट, ऐसे 6 1 जा 6, 0 ब्रिंग डाउन 0, चलती 0 अप्लाई करी, ब्रिंग डाउन 0 किया, फिर नहीं चला 0 अप्लाई होगी, फिर ब्रिंग डाउन 0 किया, चलती नहीं, फिर 0 किया। तो क्या आंसर आ गया हमारा स्टूडेंट? 1000 आ गया, है ना। अगर 1000 की हम मल्टीप्लाई 1000 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1000 ही आंसर आएगा। तो स्टूडेंट कितनी बुक चली गई हमारी? 1/6 का मतलब हो गया कि 1000 बुक हमारी जो थी वे उधार चली गई, बोरिड हो गई, है ना। तो अब हमारे पास कितनी बची? लेफ्ट बुक, टोटल बुक थी हमारे पास 6000, तो 6000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 5000 बुक। तो हमारे पास 5000 बुक लेफ्ट है। ओके स्टूडेंट, ऑन ट्यूजडे यानी कि मंगलवार वाले दिन। अब क्वेश्चन नंबर है क्या आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, A painter mixed 1/8 liter of white paint and 3/8 liter of blue paint and some red paint. It mixed 6/8 liter paint in all. How much red paint did he mix? भाई क्वेश्चन समझिए, एक पेंटर ने 1/8 लीटर तो व्हाइट पेंट और 3/8 लीटर ब्लू पेंट एक जगह मिलाया और उसमें कुछ रेड पेंट मिला दिया, लाल रंग मिला दिया कुछ। तो जो टोटल मिलाकर तीनों चीजों को जो मिक्सर बना, जो वो था वो 6/8 लीटर था भाई, है ना। जो टोटल मिक्सर था पेंट का वो 6/8 था। हाउ मच रेड पेंट डिड ही मिक्स? तो बताइए उसने रेड कलर जो है वो कितना मिक्स किया, है ना। तो टोटल आपको पता ही है। अब रेड उसको ब्लू को और व्हाइट को प्लस कर लेंगे। मान लीजिए भाई उसने 10 लीटर मिलाया है, 10 लीटर टोटल पेंट हो गया आप उसके पास, और उसने उसमें 5 लीटर मिलाया व्हाइट पेंट और 2 लीटर मिलाया उसने उसमें ब्लू पेंट। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 5 2 7 और 10 में से माइनस कर देंगे 3
तो रेड उसने कितना मिलाया 3। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन होगा। तो पहले हम ब्लू को और व्हाइट को प्लस कर लेंगे, फिर उसे 6/8 में से माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि रेड पेंट कितना था। ओके स्टूडेंट, तो जी करिए। व्हाइट पेंट इक्वल टू 1/8 लीटर और ब्लू पेंट इक्वल टू 3/8 लीटर। व्हाइट एंड ब्लू पेंट भाई टोटल कितने हो गए दोनों? 1/8 3/8 इक्वल टू 4/8 लीटर। तो व्हाइट और ब्लू पेंट दोनों मिलके 4/8 लीटर होते हैं, है ना। और टोटल पेंट कितना था हमारा? 6/8 लीटर। ओके स्टूडेंट, तो हम इसमें से माइनस करेंगे। सो द रेड पेंट, इसलिए हमारे पास रेड पेंट कितना होगा? तो 6/8 माइनस 4/8 ये टोटल है, और ये व्हाइट और ब्लू का टोटल है ना। ये ओल है तीनों का मिक्सचर, तो तीनों के में से हम 2 का माइनस कर देंगे। तो 6/8 माइनस 4/8 इक्वल टू 6 में से 4 के माइनस कर लिया आपने, 2/8 आ जाएगा आंसर। क्योंकि स्टूडेंट डिनोमिनेटर ना कभी प्लस होते ना माइनस होते, सेम के सेम लिखे जाते हैं। तो 2/8 आया। जो 2/8 आया ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है भाई। हमेशा आपको फ्रैक्शन में देखना पड़ता है जो आंसर है वो आपका किस चीज में है। तो प्रॉपर में है, इम्प्रॉपर में है या लोएस्ट टर्म में है, तो आपको देखना होता है। अगर प्रॉपर में होता है और लोएस्ट टर्म में नहीं होता तो उसे लोएस्ट टर्म में चेंज करना होता है। अगर इम्प्रॉपर में होता है तो आप उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज करेंगे और लोएस्ट टर्म में भी चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपने सिर्फ 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/4 जो आपका आंसर है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन में है और जी अपने लोएस्ट टर्म में है, ठीक है। क्योंकि 1 और 4 किसी टेबल में नहीं आते। अगर इनका ऐसे आप भी लेके देखेंगे आप तो 1 ही आएगा। ओके स्टूडेंट, तो 1/4 लीटर रेड पेंट PAINT पेंट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6, सोनिया एट 3/7 of biryani her mother had made. What fraction was left? सोनिया ने 3/7 बिरयानी खाई जो उसकी माता ने बनाई थी। तो क्या फ्रैक्शन है जो बिरयानी की बची? तो बिरयानी कितनी बची फ्रैक्शन में बताना है आपको आंसर। ओके स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट इसने ये नहीं बताया कि उसकी माता ने कितनी बिरयानी बनाई थी, है ना। तो पहले हमें इसमें मानना होगा लेट द बिरयानी इक्वल टू 1, कि भाई जो बिरयानी है वो 1 है ना, 1 किलोग्राम या कुछ भी है। तो सोनिया एट बिरयानी, सोनिया ने कितनी बिरयानी खाई? 3/7 पार्ट खा लिया उसने बिरयानी का, और टोटल बिरयानी कितनी थी? 1। तो लेफ्ट द बिरयानी, कितनी बिरयानी बची? तो टोटल बिरयानी 1 थी, तो 1 में से हम से माइनस कर लेंगे। 1 माइनस 3/7, 1 माइनस 3/7। तो इसे माइनस करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे 1 और लिख लेंगे, अपने पास से लिख लेता है। तो 1/1 हो गई, जो बिरयानी थी वो 1/1 थी। अब 1/1 में से देखिए 1/1 हो गई। तो स्टूडेंट 1 में, अब ये लाइक फ्रैक्शन में नहीं है और आपको माइनस करना है ना। माइनस करना है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले से लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए यहाँ पे 7 है, यहाँ 1 है, तो अगर हम 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। अगर इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे भी 7 हो जाएगा ना।
है ना। तो अब इसे 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्टूडेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को एक डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही डिजिट से करते हैं। तो जी 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। अब माइनस क्या करना था, 3/7, तो हमने 3/7 इसमें से माइनस कर लिया। ओके स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ लाइक फ्रैक्शन है इनके, अब 7 में से 3 गए 4। ओके स्टूडेंट, और 7 का 7 सेम का सेम आएगा, तो 3/4 आ गया जी। और जो ये फ्रैक्शन है 3/4 ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये अपने लोएस्ट टर्म में है, क्योंकि 4 और 7 किसी भी एक टेबल में नहीं आते। अगर इनका एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा, है ना स्टूडेंट। तो ये फ्रैक्शन है। उसने पूछा था भाई कितनी बिरयानी की कितनी फ्रैक्शन लेफ्ट है, यानी कि कितनी बची, तो 3/4/7 फ्रैक्शन लेफ्ट, यही आंसर है आपका। ओके स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो ये तो रहेगा भाई, क्या होगा, ये नीचे था। देखो स्टूडेंट, एक बार दोबारा समझ लो, ये नीचे पार्ट रह गया था इसका, ऊपर नहीं हुआ। लेट द बिरयानी 1, सोनिया एट द बिरयानी 3/7। तो लेट द बिरयानी 1 में से माइनस करेंगे, टोटल बिरयानी हमारे पास 1 थी, 1 में से हमने 3/7 माइनस कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो इसके नीचे आप 1 मान लेते हैं, 1 के नीचे 1 मान लेते हैं अपने ही पास से। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 7 है, तो क्या करेंगे, इसे भी हमें 7 करना, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी। अब ये लाइक नहीं है, तो माइनस करने के लिए हमें पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो अगर हम इस 7 से इसे मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, तो ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी, है ना स्टूडेंट। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब इसमें से 7/7 में से 3/7 माइनस कर देंगे। देखो ये माइनस कर दिया हमने यहाँ पे, 7 में से 3 गए तो 4 आपके पास बच गए, तो 4/7 पार्ट बिरयानी का आपके पास लेफ्ट रह गया, है ना। तो यही आंसर था। ओके स्टूडेंट, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और अपनी लोएस्ट टर्म में भी है, तो यही आंसर रहेगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इन्हें अच्छी प्रकार आप अपनी रफ कॉपी में निकाल करके देखेंगे, उसके बाद आप इन्हें उसमें फिल कर ले, अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। और आपके 2 क्वेश्चन इसके रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये हम इन्हें नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।